नाजिया हो के वो रुशदी हो या तस्लीमा हो, नाजिया हो के वो रुशदी हो या तस्लीमा हो, यानी सरकार के खतार को कैसे हम लोग तो भाई सनातनी मुसलमान है, हमने देख लिया, हमारा तो कोई गुनाह अजाब था नहीं, ना मैं रोजा रखती हूँ ना मैंने ईद मनाया। मुझे क्या कहा तुम और मुसलमान, वो भी सनातनी? इसका मतलब मिलावट का माल। तुम्हारे अंदर तो मिलावट हुई फिर, मगर तुमने ये अपनी काबिलियत बताई है, ये अपनी माँ की पोल खोल दी। चलो खैर, जो भी हो, तुम्हारा पारिवारिक मसला है वो तो, हमें तो एक शेर सुनाना है, वो सुन लो कि कार्टून के अंदर मोटू और पतलू की एक जोड़ी है और बीज बो के नफरत का तुम जैसे लोगों ने हिंदुस्तान की कमर तोड़ी है, और न जाने कितने लोगों की मिलावट शामिल है तेरे गंदे खून के अंदर। तू किसी असल खानदान की पैदाइश थोड़ी है, और इतना गंदा मुंह लेके समाज में घूमती है, तुझे शर्म नहीं आती? तेरे होठों को देख के लगता है कि किसी बढ़िया वाले सुअर ने तेरे होठों की पप्पी लेके छोड़ी है। अभी हाल में एक सुअर ने, एक कुतिया ने हुजूर के बारे में जबान खोली, अल्लाह करे कीड़े पड़े। नाजिया तबाही, उठो के जाबाज रहे मरो, अरे नामे नबी पे सर को कटाने। एक बार फिर से कह रहे हैं, आप हमें गाली दो, हमारे खिलाफ बोलो, हम सुन लेंगे, लेकिन हुजूर के खिलाफ अगर कोई गुस्ताखी करेगा, ईद का जवाब अच्छा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता, उसको कुरान क्या बोला? वलीद बिन मुगीरा, नाम याद रख लो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि इसमें कई ऐब है। बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, तू अपनी बाप की औलाद नहीं है। वो अपनी जाके अपनी अम्मा से पूछा, अम्मा बताओ, सही सही बोलो, क्या ये सच है? तो बोले हाँ, मैं अपना मुंह काला करके तेरे को पैदा करी। तो जितने भी दुनिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम वलदुल हराम है। कुरान बोल रहा। आज की वीडियो में नाज़िया इलाही खान के खिलाफ सॉरी बैतुल खला, मैं उसे बैतुल खला कहता हूँ, अब भी बैतुल खला कहूँ तो समझ जाना। उसके खिलाफ दो वीडियो, एक वीडियो की लेडीज़ की आई है, हिंदू बहन की, वो क्या कहना चाह रही है, इसको खल्लास करने के लिए लोगों ने बहुत सारे मंसूबे बनाए हैं। तो देखो, संविधान के दायरे में रह करके इसको सज़ा दिलवाओ, ये खल्लास खुद इस मुआशरे से बायकाट इसका हो रहा है, हो जाएगा। तो देखो हिंदू बहन ने क्या कहा है, लेकिन अफसोस कि वो कह रही है कि मैंने कोई गुस्ताखी नहीं की, क्योंकि मेरे खिलाफ किसी बड़े मौलाना ने, किसी बड़े लीडर ने कोई आवाज़ नहीं उठाई है। जितने लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं, ये भी तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत रखते हैं। पहले इस हिंदू बहन का वीडियो देखिए जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इसकी सूरत और शक्ल के बारे में इसने क्या तारीफ़ की है, मज़ा आ गया। हकीकत में कह रहे हैं, बहुत मज़ा आया है। आप इस बहन को सुनिए ज़रा पहले, उसके बाद में वीडियो आगे दबा के शेयर करना, ताकि लोगों तक इसकी और भी असलियत पहुँचे, और लोग अभी तक जिन्होंने FIR नहीं की इसके खिलाफ, वो जल्द से जल्द इसके खिलाफ FIR करें। इंशाअल्लाह ताला रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि इसने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। मुसलमान जिसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह ताला इसको सज़ा दिलवा के ही छोड़ेंगे। और हमारे बहुत सारे लीडर काम कर रहे हैं इस पर, लेकिन जो भी काम नहीं कर रहे उनके लिए कहीं ना कहीं हमारी कौम, मैं क्या बताऊं आपसे, मेरे कि जो मकसद था हमारा, मेमोरेंडम हमने सौंप दिया है। अगर नाज़िया इलाही की गिरफ्तारी नहीं होती है, इस पर मुकदमा दर्ज नहीं होता है, फिर दोबारा मजबूती से यहाँ आएंगे और उसे गिरफ्तार करवा के ही दम लेंगे। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। और नबी की शान में गुस्ताखी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी तौब हो या उसके पीछे कितनी बड़ी पावर छुपी हुई हो। ये बात कान खोल के सुन लो। और दिल्ली पुलिस ने आज यहाँ जिस तरीके से तमाम लोगों को रोकने का काम किया है, ठीक है,
हम मानते हैं कि संविधान के दायरे में रहकर सारी चीजें सही हैं, लेकिन आज हम यहाँ से जा रहे हैं। अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो दोबारा यहीं आएंगे और उसके खिलाफ प्रदर्शन करने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। जो लोग रास्ते में हैं, आ रहे हैं, वो वापस लौट जाएं और हम लोगों ने जो काम करना था वो कर दिया है। कोई परेशान ना हो, इंशाअल्लाह ये लड़ाई जारी रहेगी संविधान के दायरे में रह के। कोई अगर गलत बोलेगा उसे गलत और मुंह तोड़ जवाब देने का हम लोग काम करेंगे। जिस नाजिया इलाही ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पर अंगुश्त नुमाई करने की कोशिश की है, सैयदतुना हजरत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा अफीफा रदियल्लाहु ताला अन्हा के किरदार पर अंगुश्त नुमाई करने की कोशिश की है। जरा उस नाजिया इलाही के किरदार को तो देख लें, उसकी हैसियत क्या है। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा के दरमियान जो शादी का रिश्ता था उस पर टिप्पणी करते हुए हुजूर पर और हजरत आयशा पर अंगुश्त नुमाई करती है, लेकिन खुद की जिंदगी क्या है कभी इसके हवाले से ये नहीं सोचती है। ये वो खातून है कि जिसकी 3 शादियां हो चुकी हैं। जी हां, आप स्क्रीन पर देखें, इसके पहले शौहर का नाम था शहजाद, उससे नहीं बनी, छोड़ दिया उसने। फिर इसने शादी किया परवेज से, उससे भी नहीं बनी, तो फिर तीसरी शादी इसने की सचिन प्रसाद से, और फिर चौथी शादी के लिए भी इसने अपना पूरा ढोंग धतूरा रचा था, लेकिन इसके शौहर ने इसे भांप लिया। अब इसका जो बॉयफ्रेंड था वो इसके बारे में क्या टिप्पणी करता है, जरा उसे भी एक बार सुन ले। गटर की कीड़ी, पूरी प्लास्टिक सर्जरी, सड़ा हुआ फेस, मैं कसम से उल्टी आती है कि सोचकर मैंने उस फेस को मतलब अपना समझा, और यक, शी, गंदगी। ये बोल रही है कि मैंने कभी अपने आप को किसी को अपने आप से खेलने नहीं दिया। अरे इसके अनगिनत बॉयफ्रेंड हैं, इतने सारे प्रूफ आ गए मेरे पास कि ये ठरक का पिटारा है नाजिया इलाही खान। अरे हमने जो अय्याशी की वो की, डंके की चोट पर बोलते कि देखो भगवान ने हमें कैसे परिवर्तित कर दिया। ये सब छुपा रही है। तेरी तो माँ ना तो एक माँ की है नाजिया इलाही खान, 100% एक बाप की भी नहीं है। अभी मरदूद नाहंजार इस मुल्क में आग लगाने वाली नाजिया इलाही नाम की कमबख्त, उसने हुजूर सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी की। इससे पहले नरसिम्हानंद जैसे आतंकवादी जो मुल्क की अखंडता एकता को तोड़ना चाहते हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं इस मुल्क के संविधान के खिलाफ, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, बड़े बड़े लोगों के खिलाफ बयान दिए, लेकिन न हुकूमत उनको गिरफ्तार करती है, ना ही ऐसे लोगों को जेल के अंदर डाला जाता है। ये अलमिया है कि नहीं है? एक अलमिया और बताऊं, मेनी मोर चैलेंजेस वी आर फेसिंग राइट नाउ, मेनी मोर चैलेंजेस। पूरे आलम इस्लाम में देख लीजिए, पूरे वर्ल्ड में देख लीजिए, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं हमारे सामने, लेकिन उनमें सबसे बड़ा चैलेंज है अपने जान के साथ अपने ईमान की हिफाजत करना। मानते हैं इस बात को? अच्छा, जान की ज्यादा कीमत है या ईमान की? जान बचाना ज्यादा जरूरी है या ईमान? करबला से क्या सबक मिलता है? यही तो कि जान चली जाए लेकिन हाथ से दामन मुस्तफा नहीं जाना चाहिए। दुनिया का मिशन ये है कि तुम्हारी बिल्डिंगें बन जाए, घर बन जाए, बिजनेस हो जाए, लेकिन इस कौम के सीने से हुजूर की मोहब्बत खत्म हो जाए। ये मिशन है उनका और यही वो कर रहे हैं। मालूम है आपको, कैमरे पे बोल रहा हूं मैं, ये नाजिया इलाही ऐसी जैसी कितनी खबीसी आई चली गई, आती रहेंगी, चली जाती रहेंगी। कुत्ते की औलाद सूअर से भी बदतर जिसकी शक्ल हो, वो चांद से हसीन मुस्तफा पर क्या लगुशाई करेगी। जिनके हुस्न को चांद देखे तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा कहे, या रसूल अल्लाह, ऐसा लगता है कि चौधरी का चांद आमना से चांद की हुस्न की खैरात मांग रहा है। कलकत्ता की एक आवाज नाजायज बाप की नाजायज बेटी, खबर नहीं है अबू जहल खत्म हो गया मगर हुजूर की असमतें बाकी रही। अबू लहब खत्म हो गया, हुजूर की असमतें बाकी रही। उतबा खत्म हो गया, हुजूर की असमतें बाकी रही। शैबा खत्म हो गया, हुजूर की असमतें बाकी रही। वलीद इब्न मुगीरा खत्म हो गया, हुजूर की असमतें बाकी रही। मौजूदा दौर में सलमान तासीर खत्म हो गया, हुजूर की असमतें बाकी रही। दुनिया खत्म हो गया, हुजूर की असमतें बाकी रही। पूरे भारत में कहता हूँ, नाजिया सुन, काबू में रखने नाजिया अपनी ज़बान को।
अगर झारखंड सुनना जानता है तो सुन के बताएगा, कफील अहमद पढ़ के बता रहा है। यहाँ से वहां तक काबू में रख ले नाजिया अपनी जबान को, आ जाएगा जलाल कहीं आसमान को। 1500 साल हो गए, तारीख पढ़ के दे, कोई घटा सका ना मोहम्मद की शान को। 1500 साल हो गए, तारीख पढ़ के दे, दामने हज़रत शबीर नहीं छोड़ेंगे, हाल जितना भी हो गंभीर नहीं छोड़ेंगे। है इसी नारे से पहचान हमारी लोगों, हम कभी नारे तकबीर नहीं छोड़ेंगे। एक बार जरा पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा करके कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। कोई हाथ नीचे न रहे, तुम्हें करबला के शहजादों का वास्ता है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। याद रखना, कोई देखे न देखे, मुस्तफा जरूर देख रहे हैं। हिंदुस्तान के इतने मीडिया, हिंदुस्तान का ब्रांडेड मीडिया, एम फ्रेश मीडिया आपके सामने है। पीछे से यहाँ तक वहाँ तक आपकी आवाज जाए। मेरे इमाम ने कहा, निमते बांटता जिस सख्त वो जी शान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगू से, कल मानेंगे कयामत में अगर मान गया। मुफ्ती आजम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। मोहम्मद अली ज़ुहूरी ने कहा, ये आरज़ू नहीं के दुआएं हजार दो, पढ़कर नबी की नात कब्र में उतार दो। ये जान भी ज़ुहूरी नबी के तुफैल है, इस जान को हुजूर का सदका उतार दो, इस जान को हुजूर का सदका उतार दो। फिर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रुपए दो आलम का महबूब यगाना है। इज्जत से न मर जाए क्यों नामे मोहम्मद पर, एक दिन हमें दुनिया से यूं भी तो जाना। नारा लगाना कफील अहमद का काम है, वो भी ऐसे माइक पर। 12 से 14 दिन में सबसे खराब माइक, ये जिगर सिर्फ कफील अहमद का है। और मैं यहाँ से वहां तक मैं देखूं ना, अय्यूब भाई छोड़ दीजिए, मुमताज भाई 4 मिसरा पढ़ता हूँ। हकीकत मानते हैं हम फसाने से नहीं डरते, किसी सरदार के आने से जाने से नहीं डरते। नामू से आका पर जो बात आई तो सुन सालिम, हमारे बच्चे भी सर को कटाने से नहीं डरते। नामू से आका पर जो बात आई तो सुन सालिम, तो नारा लगाएंगे। सुभान अल्लाह। लब्बैक का नारा हर कोई नहीं लगा सकता है। लब्बैक का नारा वही लगा सकता है कि जिसकी मां नेक होगी और बाप एक होगा। बताऊं क्यों? क्योंकि कुरान कहता है, उतुल्लिम बाददाली का सलीम, महबूब जो आपका नहीं वो एक बाप का नहीं, महबूब जो आपका नहीं वो एक बाप का नहीं। और याद रखना, हम गुनहगार जरूर हैं, मगर मेरे इमाम ताजदार इश्क व मोहब्बत बरेली के ताजदार ने एक दायरा दिया था, जान है इश्क मुस्तफा रोज वुज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। झारखंड वालों एक बात याद रखना, लब्बैक का नारा हर कोई नहीं लगा सकता है। लब्बैक का नारा वही लगा सकता है जिसके दिल में सिद्दीक की सदाकत का, मोहब्बत का सर चश्मा हो। लब्बैक का नारा वही लगा सकता है जिसके दिल में उमर फारूक की अदालत की खुशबू हो। लब्बैक का नारा वही लगा सकता है जिसके दिल में उस्मान गनी की हया का पहलू हो। लब्बैक का नारा वही लगा सकता है जिसके दिल में मौला अली की शुजाअत का तेवर हो। लब्बैक का नारा वही लगा सकता है जिसमें करबला के सरदार इमाम हुसैन की जानेसारी का जज्बा हो। तो कोई हाथ नीचे न रहे यहाँ से वहां तक, जो लोग रोड पर खड़े हैं या जहां खड़े हैं सबको देखना है। आपने कैमरा कैच करेगा स्टेज पर, उलमा की भी तवज्जो चाहता हूं, दोनों हाथों को उठा करके कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक
लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। तू जिंदगी में कभी शाद हो नहीं सकता, तू जिंदगी में कभी शाद हो नहीं सकता, खुदा के कहर से आजाद हो नहीं सकता। मेरे रसूल की गुस्ताखी जो भी करता है वो एक बाप की औलाद हो नहीं सकता। गुस्ताखी जो भी करता है वो एक बाप की औलाद हो नहीं सकता। तू जिंदगी में कभी शाद हो नहीं सकता, खुदा के कहर से आजाद हो नहीं सकता। मेरे रसूल की गुस्ताखी जो भी करता है वो एक बाप की औलाद हो नहीं सकता। हजारों नाजायज औलाद आएगी। इसने कहा कि कठमुल्लों को काटने का सोचो। हमने कहा सबसे पहले तुम अपने बाप के बारे में सोचो, तुम अपने खानदान के बारे में सोचो। हम हुजूर के गुलाम हैं, हम हुजूर के आशिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे हम गुनहगार जरूर हैं मगर मुस्तफा के गद्दार नहीं है। कुरान कहता है कुल महबूब आप कह दीजिए इन काना आबाउकुम, बेशक तुम्हारे बाप, अबनाउकुम तुम्हारे बेटे, इखवानुकुम तुम्हारे भाई, अज़वाजुकुम तुम्हारी औरतें, अशीरतुकुम तुम्हारा कुंबा, अम्वालुन इख्तरफ्तुमुहा तुम्हारी कमाई के माल, व तिजारतुन तखशौना कसादहा और वो सौदा जिसके नुकसान का तुम्हें डर है, व मसाकिन तरदौनहा तुम्हारे पसंदीदा मकान, अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली, अल्लाह के और उसके रसूल से ज्यादा इन चीजों से मोहब्बत करते हो तो फतरब्बसू फतरब्बसू अज़ाब इलाही का इंतजार करो हत्ता याती अल्लाह बिअमरी, यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म लाए। पता क्या चला? अल्लाह कह रहा है मेरे महबूब की उम्मतियों, अगर अपने मकान से ज्यादा मेरे महबूब से मोहब्बत करते हो तो तुम मेरे हो, अगर अपनी औलाद से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करते हो तो तुम मेरे हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर के तमाम सहाबा ने जानेसारी का जज्बा पेश किया था। आज जिक्र शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस में ये आशिकों का हुजूम, ये उलमाए किराम का जम्मे गफीर, ये सड़कों और रोडों पर खड़े होने वाले गुलामे मुस्तफा इस बात की गवाही दे रहे हैं कि या रसूल अल्लाह हम गुनहगार हैं, गरीब हैं मगर मेरे आका गद्दार नहीं है। आपकी अजमत की बात आएगी तो अपनी औलाद को मैदान अमल में लेकर के आऊंगा। सुभान अल्लाह। आइए मोहब्बतों के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूं, एक बार दोनों हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। बहुत प्यारे आप लोग। मैं वल्लाही अज़ीम मैं ये नहीं देख रहा हूं कि ये कैसा बोल रहा है, मैं ये देख रहा हूं कि आप कैसा बोल रहे हैं। महीना में 25-26 दिन प्रोग्राम करता हूं, अगर माइक को देखूंगा तो फिर आपकी मोहब्बत को मैं कहां लेकर के जाऊंगा। ये जहां जाए वहां चला जाए मगर ये मुस्तफा का रहे हमारा। 4 मिसरा और पढ़ दूं? नारा लगाएंगे आप? नारा लगाएंगे आप? एक बार हाथों को उठा के कहिए सुभान अल्लाह। एक बार कह दे इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। 4 मिसरा सुनिए, उसके बाद महबूब जफर देहलवी माइक पर होंगे। बंगाल का इलेक्शन आया, मीडिया वाले ने मुझसे कहा कि बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को हिंदुस्तान से निकाला जा रहा है, आपका क्या कहना है कफील अंबर साहब? मैंने कहा सुनो, फिरंगी के जमाने में मजे के दिन न काटे हो, शहीदों के जनाजे से न खुद मैदान पाटे हो। हमारी देशभक्ति की सनद हमसे वही मांगे कि जिनके बाप ने अंग्रेज के तलवे न चाहते हो। हम बाई चांस नहीं, बाई चॉइस हिंदुस्तानी है। तो जरा मोहब्बत से ये 4 मिसरा सुनिए, बहुत मशहूर है ये मेरा 4 मिसरा। सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। मेरी जिंदगी की एक सोच है, नबी के इश्क का आंखों में काजल भर के जाऊंगा, या पागल होके जाऊंगा या पागल करके जाऊंगा। कभी मैं ऐसे सफर नहीं किया। मैं सिर्फ हुजूर पर बोलने का आदी हूँ। सरकार पर पैदा हुआ हूँ बोलने के लिए और सरकार की ही नाम से रिसालत पर बोलता हूँ। मुफ्ती अब्बास साहब किबला मुरादाबाद से आए हैं।
अल्लामा इस्लामुद्दीन साहब किबला जानते हैं, कलकत्ता में रहते हैं। सनाउल्लाह जमाली हिंदुस्तान का सफर करते हैं। अजमत रजा भागलपुरी पूरे भारत का सफर करता है। हुजूर का मिंबर है। हिंदुस्तान से बाहर 4 मुल्कों में मैंने लब्बैक का नारा लगाया है। बहरैन, दुबई, मॉरिशस तक में। आज एक बार फिर यहाँ से वहां तक आप अपनी आवाज मुफ्ती हम्माद साहब किबला को सुनाइए। हर एक से गुजारिश नहीं कर रहा हूँ, जिसने हुजूर का सदका खाया है, जिसने हुजूर का सदका खाया है, बस वही। आप खड़े हुए हैं, खुदा की कसम आप दाद के काबिल हैं। अपनी माँ को दुआ दीजिए कि माँ तेरे दूध की तासीर थी कि मैंने हुसैन का जिक्र खड़े होकर के सुना। याद रखना, हर माँ की गोद का बच्चा अली अली नहीं करता है। फिर सुनो, हर माँ की गोद का बच्चा हुसैन हुसैन नहीं करता है। हुजूर ने फरमाया, अली तुझसे और तेरी औलाद से वही मोहब्बत करेगा जिसकी माँ एक होगी और बाप एक होगा। हम हुसैन हुसैन करके बताते हैं कि हमारी माँ भी एक है, हमारा बाप भी एक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक बार दोनों हाथों को उठाइए। कफील अंबर देखे ना देखे, मदीने से मुस्तफा जरूर देख रहे हैं। भाईजान आप लोग भी, जितने लोग खड़े हुए हैं, मुफ्ती साहब किबला आवाज सुनिएगा। ये तमाम मीडिया वाले कैच करेंगे कि दुश्मन रसूल जो हुजूर की शान में गुस्ताखी करते हैं, उनको पता नहीं है कि ये सरकारों से डराते हैं हमें। उन्हें पता नहीं है कि उनकी हुर्मत पे जो कुर्बान नहीं होता है, उनकी हुर्मत पे जो कुर्बान नहीं होता है, साफ कहता हूँ मुसलमान नहीं होता है। तेरे कहने पे तेरा नारा लगाए हम लोग, इतना कमजोर तो ईमान नहीं होता है। कहने पे तेरा नारा लगाए हम लोग, इतना कमजोर तो ईमान नहीं होता है। जरा बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह। राजगढ़ा वालों, आंखों में नहीं दिल में रहने के काबिल हो आप लोग। अल्लाह सलामत रखे जिसने हुजूर से मोहब्बत किया। आज लोग डरते हैं, सोशल मीडिया का दौर है, नामूसे रिसालत पर बोलेंगे हमें जेल हो जाएगी, हुजूर के दुश्मनों के खिलाफ बोलेंगे हमें कैद में बंद कर लिया जाएगा। पड़ोसी मुल्क का एक दरवेश व्हील चेयर पर बैठा हुआ था, दोनों पैर नहीं था, मगर कहता था जमाने भर की हर एक इज्जत उन्हीं के सदके खुदा ने दी है। अगर उनकी इज्जत पे हर पाया, हम अपनी इज्जत का क्या करेंगे। यही झारखंड है। रांची में नामूसे रिसालत का जुलूस निकला था, एक बच्चे को मार दिया गया था। जब उस बच्चे की माँ से पूछा गया था कि आपका बेटा मारा गया, माँ ने कहा था ये गम नहीं है कि मेरा बच्चा मारा गया, खुशी इस बात पर है कि हुजूर के नाम पर मारा गया है। खुशी इस बात पर है कि हुजूर के नाम पर मारा गया है। पड़ोसी मुल्क में एक नाम है गाजी अलीमुद्दीन। गाजी अलीमुद्दीन नामूसे रिसालत के लिए उन्हें फांसी पर चढ़ाया गया। जनाजा तैयार है सामने, बड़े बड़े लोग खड़े हुए, मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, मुहद्दिस सूरती, अल्लामा के बड़े बड़े लोग। इकबाल ने हाथ पकड़ करके, अल्लामा इस्लामुद्दीन साहब, डॉक्टर इकबाल ने हाथ पकड़ करके मुहद्दिस सूरती से कहा कि आप नमाज जनाजा पढ़ाइए। मुहद्दिस सूरती खड़े हुए नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए, नियत जैसे बांधना चाहा, बेहोश हो गए। फिर थोड़ी देर के बाद होश में लाया गया, फिर बेहोश हो गए, फिर होश में आया, फिर नियत मानने के लिए खड़े हुए। उलमा ने कहा हुजूर बेहोश होने की वजह क्या है। हाथ बांध करके खड़े हो गए, कहा या रसूल अल्लाह, पूरी जिंदगी कुरान पढ़ा पढ़ाया, पूरी जिंदगी हदीस पढ़ा पढ़ाया, पूरी जिंदगी नमाज पढ़ा पढ़ाया, पूरी जिंदगी दुआ करता रहा हुजूर कभी ख्वाब में तशरीफ लाए, मगर हुजूर कभी ख्वाब में नहीं आए। ये गाजी अलीमुद्दीन, चेहरे पर दाढ़ी नहीं, जाहिरन नमाज पढ़ने का कोई सबूत नहीं, मगर या रसूल अल्लाह आपके नाम पर अपनी जान का क्या कुर्बानी दिया। मैं देखता हूं कि हुजूर बनफ्से नफीस खड़े हुए, हुजूर बनफ्से नफीस खड़े हुए हैं और कहते हैं गाजी अलीमुद्दीन घबरा मत, मैं तेरा कब्र में इंतजार कर रहा हूं। मुस्तफा के इश्क की सौगात हुआ करती है। सलमान तासीर खड़ा हुआ, गाजी मुमताज खड़ा हुआ, नसीमानंद खड़ा हुआ, सलमान अजहरी खड़ा हुआ। याद रखना
आज माओ ने बांझ बच्चे पैदा नहीं किए हैं। हम गुनहगार हैं मगर आला हजरत ने इसका वो जाम पिलाया है कि हम गुनहगार हैं मगर मुस्तफा के गद्दार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये नाज़िया इलाही ऐसी जैसी कितनी खबीसी आई चली गई, आती रहेंगी चली जाती रहेंगी। कुत्ते की औलाद सुअर से भी बदतर जिसकी शक्ल हो, वो चांद से हसीन मुस्तफा पर क्या लगुशाई करेगी। जिनके हुस्न को चांद देखे तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा कहे, या रसूल अल्लाह, ऐसा लगता है कि चौधरी का चांद आमना से चांद की हुस्न की खैरात मांग रहा है। आवाज सुनाना यहाँ से वहां तक जितने लोग बैठे हुए हैं, दोनों हाथों को उठाइएगा जितने लोग रोड पर हैं। मैं देखूं ना देखूं मेरे आका देख रहे हैं। एक बात और सुनना, लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब है अल्लाह के रसूल, हम अपनी जान के साथ, अपनी माल के साथ, अपनी औलाद के साथ आपके लिए हाजिर हैं। या रसूल अल्लाह, लब्बैक का नारा लगाने के लिए चढ़ावा नहीं चढ़ाना पड़ता है, मन्नतें मांगनी नहीं पड़ती है। लब्बैक का नारा तौफीक से लगाया जाता है। हुजूर का इश्क तौफीक से मैसर आता है, हुजूर की मोहब्बत तौफीक से मैसर आती है। लब्बैक का नारा लगा करके दुनिया को हम बताते हैं, या रसूल अल्लाह, 1500 साल हो गए मगर आज भी हम आपके नाम पर जान देने को तैयार हैं। जब हुजूर कहते थे आईना अबू बकर, तो अबू बकर कहते थे लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर कहते थे आईना उमर, तो उमर कहते थे लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर कहते थे आईना उस्मान, उस्मान कहते थे लब्बैक या रसूल अल्लाह। आज हम हज़रत अबू बकर की सुन्नत को अपनाएंगे और अल्लामा इस्लाम जितने उलमा हैं, हम वो सुन्नी हैं जो हुसैन की महफिल में कहते हैं कि सिद्दीक के दुश्मन से मोहब्बत नहीं करते, सिद्दीक के दुश्मन से मोहब्बत नहीं करते, हम राफसी कुत्तों की हिमायत नहीं करते। मैं कैसे भला छोड़ दूं सिद्दीक की संगत, आका भी जिसे छोड़ के हिजरत नहीं करता। छोड़ दूं सिद्दीक की संगत। तो जरा दोनों हाथों को उठा करके कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। उलमा भी हाथ उठाएंगे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। एक बार हाथों को उठा करके कह दो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन, लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन, लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन। नमाज तेरी फजीलत बता रहे हैं हुसैन, नमाज तेरी फजीलत बता रहे हैं हुसैन। यजीद तख्त पे बैठा है फिर भी कांपता है, ये सुन लिया है कि नेज़े पे आ रहे हैं हुसैन, ये सुन लिया है कि नेज़े पे आ रहे हैं हुसैन। सजाए बैठे हैं हम भी गली मोहल्लों को, खबर मिली है कि तशरीफ ला रहे हैं हुसैन। हम भी गली मोहल्लों को सजाए बैठे हैं, हम भी गली मोहल्लों को। अजमत रजा भागलपुरी कह रहे फरमाता है कि वो काबा को अपना घर फरमा रहा है, और काबा शरीफ इतना मुकद्दस घर है कि एक मुसलमान सिर्फ जाए और जाकर काबा शरीफ को देख ले तो उसके दिल में जो भी तमन्ना और दुआ होती है दीदारे काबा की बरकत से अल्लाह ताला उसे कबूल फरमा लेता है। खाने काबा शरीफ के एक कोने में माशाअल्लाह